ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने कभी तो माँ से लहजा गलत करके बात की होगी, तेज लहजे में बात की होगी, कभी माँ को डांटा भी होगा, कभी माँ को चिल्लाया भी होगा, कभी माँ के सामने गाली भी दी होगी, कभी माँ की नाफरमानी भी की होगी, कभी माँ को रुलाया भी होगा, कभी माँ को मजबूर भी किया होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगो, ये दुनिया दारुल अमल है, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। माँ बाप को सताने से अल्लाह बेटों को खुश नहीं रखता है। जिसकी माँ नाराज है उसके कारोबार में बरकत नहीं होती है, जिसकी माँ नाराज है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, जिसकी माँ नाराज है अल्लाह उसकी नमाजों को कबूल नहीं फरमाता है, हज को कबूल नहीं फरमाता है, ज़कात को कबूल नहीं फरमाता है। माँ बाप को रुलाया है, माँ बाप को सताया, उन्हें तकलीफ दी है, खुदा के लिए इस एहसान को याद कीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बि फी सख्तिल वालिद। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह राजी है, माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। अकड़ना नहीं है, गुरूर नहीं करना है, तकब्बुर करना नहीं है। अगर आपने अपने माँ बाप को कभी सताया है, दुखाया है, तो आज की रात, आज अमन की रात है, आज कायनात का सबसे ज्यादा पीसफुल डे है। इस मुबारक दिन में जाके माँ के कदमों को पकड़ लीजिए। एक माँ है जो दिल की कैफियत को समझती है, हमारे कदमों की आहट को समझती है। जाके पैर पकड़ोगे, जबान नहीं हिलाओगे, वो माफ कर देगी, क्योंकि वो समझती है कि आया किस लिए है। माँ के पास जाइए। नबी का कलमा पढ़ने वाले, आप रसूल का मीलाद मना रहे हैं, बहुत आलीशान डेकोरेशन है, बहुत अच्छा इंतजाम है, कमेटी वालों ने, आप सबने बड़ी कोशिशें की हैं, मीलाद मनाया, मगर मीलाद का मतलब तो उस वक्त पूरा होगा जब रसूल की इस हदीस पर अमल करें। मीलाद का मकसद पूरा तभी होगा, कम से कम आज की इस महफिल से उठ के जाइए, ये अज़्म मुसम्मम लेके। ये बात मैं इसलिए मैसेज आपको दे के जा रहा हूँ। ये स्टेज पर आलिम, हाफिज, मौलवी, मौलाना बैठे हैं, इनसे पूछिए, हर दिन कोई न कोई बूढ़ी माँ इनके पास आके रोती है, हजरत कोई ऐसा तावीज दे दीजिए, 1 साल हो गई है बेटे के चेहरे को नहीं देखा है। हर दिन कोई न कोई माँ आके कहती है, 1 साल हो गई है बेटे की पीठ भी मैंने नहीं देखी है। हर दिन कोई न कोई माँ इन मस्जिद के इमामों के पास आती है, कोई दुआ वजीफा बता दीजिए, 1 साल हो गई है मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं की है। हमें अंदाजा है लोग कितने परेशान हैं, माएँ कितनी परेशान हैं, वालिद कितने परेशान हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने कुर्बानियां दी, जिस माँ ने तकलीफें उठाई, आप अंदाजा तो लगाइए। हम क्या सोच लेते हैं, माँ हमारी नमाज नहीं पढ़ती है, हम कहते हैं माँ बाप की इज्जत किया करो, तो जवाब देता है सामने से हमारा एक नौजवान, कहता है मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती है इसलिए मैं इज्जत नहीं करता। सुनो, कुरान के अंदर माँ बाप का मकाम बताया गया, मगर नमाज की बुनियाद पर नहीं। माँ नमाज पढ़े न पढ़े, मगर ए मुसलमान, तेरी जन्नत तो माँ के कदमों में है। वो नमाज पढ़ेगी तो अल्लाह अजर देगा, न पढ़ेगी तो अल्लाह उससे पूछेगा, मगर तेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ की ताज़ीम इसलिए नहीं की जाती है कि माँ नमाजी है, माँ की ताज़ीम इसलिए नहीं की जाती। आपको मालूम नहीं है, बायज़ीद बुस्तामी ने माँ से कहा था, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, मुझे इजाजत दे, अल्लाह की राह में जाता हूँ, अल्लाह को याद करने के लिए, मकाम हासिल करने के लिए। फरमाया, जा बेटा, अल्लाह का मामला है, मैंने माफ कर दिया। बुस्ताम के जंगलों में 40 साल बायज़ीद बुस्तामी, अल्लाहु अकबर, रातों रात अल्लाह की इबादत करते रहे। 40 साल का जमाना गुजर गया। गए थे तो चेहरे पे काली दाढ़ी थी, सफेद लिबास था, लेकिन आए हैं बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, काली दाढ़ी। रात के वक्त में आए, 40 साल का जमाना गुजर गया। दरवाजे से गुजर रहे थे रात के वक्त में, सोचा एक जमाना हो गया माँ से मिला नहीं हूँ, मिल लूं। दरवाजा खटखटाने वाले थे, रुक गए, नहीं मेरी माँ के आराम का वक्त है। सर्दी की पूरी रात दरवाजे पर बैठे रहे। आज अंदाजा तो लगाइए, हम सर्दी के जमाने में भी घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं। हमारी माएँ रात के 2-2 बजे तक जाग के इंतजार करती हैं, बेटा आएगा दरवाजा खोलूंगी, बेटा आएगा खाना खिलाऊंगी। ये हमारी बूढ़ी माँ है, जिसके हाथों में जान नहीं है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसके चेहरे पे छुर्रियां पड़ चुकी हैं, मगर अल्लाहु अकबर, बेटे के लिए रात के 2 बजे तक दरवाजा खोलने के लिए जागती रहती है। बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह का वली दरवाजे पे सर्दी की रात में पूरी रात बैठा है। अल्लाहु अकबर, जब देखा नाली में से पानी आया, तहज्जुद की नमाज के वक्त में दिल में ख्याल आया, माँ जाग गई है, उठ गई है तहज्जुद के लिए, इसीलिए पानी आ रहा है। दरवाजे पे हाथ रखा, माँ ने अंदर से आवाज दिया, बेटा बायज़ीद जरा ठहर जा, भी दरवाजा खोलते हो। 40 साल के जमाने के बाद, 40 साल के जमाने के बाद का बेटा बायज़ीद ठहर जा,
जब दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोला, खोलने के बाद माँ के सीने से लग गई। कहा, ए मेरी माँ, तूने मुझे 40 साल के बाद अचानक पहचाना कैसे? माँ ने एक जुमला कह के जवाब दिया था, बेटा 9 महीने पेट में रखा है, पहचानूंगी कैसे नहीं? 9 महीने पेट में रखा है, पहचानूंगी कैसे नहीं? मगर है मेरे बेटे बायजीद 40 साल के बाद आया है। जरा ये तो बता, 40 साल से मुसल्ला बिछा के जंगल में जिस मकाम को हाजिर करने के लिए इबादत कर रहा था, क्या अल्लाह ने वो मकाम दे दिया? आंखों में आंसू आ गए। का नहीं, 40 साल हो गए उस मकाम को तलाश करते, मगर आज तक न मिला। माँ ने वजू किया था, फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को वो मकाम दे दे तो 40 साल से नहीं दिया। बायजीद बुस्तामी फरमाते, उसी वक्त में अल्लाह ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। सुभान अल्लाह। 40 साल का जमाना बुस्तान के जंगलों में रहा, तलाश करते, मगर 40 साल में वो न मिला जो एक लम्हे में मेरी माँ की दुआ से अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। माँ बाप को छोड़ के अजमेर जाने वालों, मज़ारात पे जाने वालों, चादर चढ़ाने वालों, लंगर करने वालों, सदका करने वालों, देगे बनाने वालों, ये कोई देग लंगर चादरें तब तक कबूल नहीं होंगी जब तक तुमसे तुम्हारी माएं नाराज।